नमस्कार दोस्तों। रिचेस्ट कंट्री के लिस्ट में चाइना नंबर 1 पर आ गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए रिचेस्ट कंट्री के बारे में, तो एक्चुअल में रिचेस्ट कंट्री का मतलब क्या है, यानी कि अमीरों का शहर, वो देश कितना अमीर है। इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो एक इंसान कितना अमीर है वो पता कैसे चलता है। देखा जाता है कि उस इंसान के पास कितना जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कितना बिजनेस वो ओन करता है। इन सब चीज़ों की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद देखा जाता है कि वो इंसान एक्चुअल में कितना अमीर है। ये जीडीपी से काफ़ी अलग है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर किसी भी देश में कितनी प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचा गया डिवाइडेड बाय उस देश की टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी को मेनली 3 डिफरेंट सेक्टर में डिवाइडेड किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसके अंदर आता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर जिसके अंदर आता है होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल इस्टेट। चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री बन गया है वेल्थ के मामले में। लेकिन वही अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से रैंक आउट किया जाए तो चाइना टॉप 10 के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सब के बावजूद नेशन की टोटल वेल्थ के मामले में चाइना दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री बन गया है। पिछले 2 साल के अंदर चाइना का वेल्थ टोटल 3 गुना ज़्यादा हो गया है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में चाइना का टोटल वेल्थ था 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। वहीं पर 2020 में वो हो गया है 120 ट्रिलियन यूएस डॉलर। लेकिन कैसे? तो इससे पहले एक बार बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जहां पर ग्लोबली चाइना टॉप 10 रैंक पर आता है। दुनिया की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात किया जाए तो चाइना का 2 स्टॉक एक्सचेंज आता है दुनिया की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में। चाइना का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज नंबर 3 पर आता है जिसका टोटल कैपिटल है 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज नंबर 6 पर आता है जिसका टोटल कैपिटल है 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर। दुनिया का टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के लिस्ट में चाइना का 4 सिटी इंक्लूडेड है। नंबर 1 पर आता है बेजिंग सिटी जिसके अंदर टोटल 100 बिलियनियर है। नंबर 5 पर आता है शेंजन सिटी जिसके अंदर टोटल 68 बिलियनियर है। नंबर 6 पर आता है शंघाई सिटी जिसके अंदर टोटल 64 बिलियनियर है। और नंबर 9 पर आता है हंगझो सिटी जिसके अंदर टोटल 47 बिलियनियर है। 2021 में हुई सर्वे के मुताबिक ग्लोबली टॉप 10 500 लार्जेस्ट कंपनियों के लिस्ट में चाइना का टोटल 135 कंपनी लिस्टेड है। टोटल एसेट के हिसाब से ग्लोबली टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक की लिस्ट किया जाए तो चाइना का 4 बैंक आता है टॉप रैंक पर। नंबर 1 पर आता है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। नंबर 2 पर आता है कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना। नंबर 3 पर आता है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। नंबर 4 पर आता है बैंक ऑफ चाइना। ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के लिस्ट में चाइना नंबर 1 पर आता है। ग्लोबली 28.7% मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करता है चाइना। अब बात करते हैं कि कैसे चाइना दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री बन गया है वेल्थ के मामले में। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ही तेजी से ग्रोथ। चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है चाइनीज एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के पीछे। 2019 में चाइनीज एग्रीकल्चर सेक्टर की टोटल ग्रॉस वैल्यू था 1 बिलियन यूएस डॉलर। और दुनिया की सबसे अमीर फार्मर किम इंगलिन चाइनीज है जिसका टोटल वेल्थ है 22 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ। चाइना का माइनिंग इंडस्ट्री का धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखता। 2019 में चाइना ने ग्लोबली टोटल 50% स्टील प्रोड्यूस किया था। वहीं पर साथ ही साथ 75% से भी ज़्यादा सीब और आयरन प्रोड्यूस किया था। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाए तो यूएनएसडी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ग्लोबली 28.7% मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई किया था 2019 में। वहीं पर अगर यूएस के साथ कंपेयर किया जाए तो 2004 में चाइना ने टोटल 8.3% ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई किया था और यूएस ने 22.7%। वहीं पर 2019 में चाइना ने टोटल 28.7% सप्लाई किया और यूएस ने 16.3%। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी रीजन यही है कि लो लेबर कॉस्ट। चाइना का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से चाइना में लेबर का कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। नंबर 2 सबसे बड़ा रीजन है सप्लाई चेन। दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर चाइना के जैसा सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
नंबर 3 जो सबसे बड़ा रीजन है, चाइना जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका 75% से भी ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना खुद ही प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू फिच इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के रिपोर्ट के हिसाब से चाइना दुनिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंट्री है। चाइना अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम के अंदर सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, और उसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत ही कम लगता है। ज़्यादातर चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से ही होता है। चाइना में एक 10 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने के लिए 28 आवर्स लगता है। वहीं पर 54 स्टोरी स्काईस्क्रेपर को सिर्फ 19 दिन में बनाकर चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो चाइना का सर्विस सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है। चाइना के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही कमाल का है। यही एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी देश की वेल्थ इम्प्लीमेंट के लिए। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज चाइना की डोंगहाई ब्रिज, जिसका टोटल लेंथ है 32 किलोमीटर। दुनिया की सबसे फास्ट स्पीड ट्रेन चाइना की मोंगली ट्रेन, जिसका स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर। एशिया का सबसे बिजी और वर्ल्ड का सेकंड बिजी एयरपोर्ट चाइना का बीजिंग एयरपोर्ट। चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम बहुत ही कमाल का है, और जो कि एक बहुत बड़ी वजह है किसी भी देश की वेल्थ की ग्रोथ के पीछे। WTO के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 चाइना ने टोटल 2592 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। वहीं पर अगर इंपोर्ट के बारे में देखा जाए तो 2052 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट के मामले में चाइना 5% ग्रोथ किया। वहीं पर चाइना की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइनीज किसी भी प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए टैक्स मार्जिन बहुत ही कम रहता है। लेकिन किसी भी देश का किसी भी प्रोडक्ट को चाइना में जब भी इंपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है उस कंट्री को, चाइनीज सरकार के पास। चाइनीज गवर्नमेंट का बिजनेस पॉलिसी चाइनीज की वेल्थ ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चाइना के अंदर यूएस का किसी भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसा कि जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन आप चाइना में यूज नहीं कर सकते हो। कॉपी कैट का बिजनेस चाइना के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। किसी भी देश की किसी भी महंगी प्रोडक्ट को चाइना आसानी से कॉपी कर देता है, और उसका प्राइस बहुत ही कम होने की वजह से लोग ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं उस प्रोडक्ट को। दुनिया में जितना भी सारा सुपर कार है उन सभी सुपर कार का कॉपी मॉडल आपको चाइना के अंदर मिलेगा बहुत ही कम कीमत में। चाइना की रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसका टोटल कैपिटल है 62.3 बिलियन US डॉलर। वहीं पर अगर यूएस का रियल एस्टेट मार्केट देखा जाए तो यूएस का रियल एस्टेट मार्केट का टोटल कैपिटल है 33.3 बिलियन US डॉलर। और इन्हीं सब सेक्टर की बहुत तेजी की ग्रोथ की वजह से टोटल वेल्थ के मामले में चाइना दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री बन गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।